इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देन नोट नेट फोर्स 0 करके इक्वेशन बनाएंगे, एंड इफ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन नेट टॉर्क 0 करके बनाएंगे। और टॉर्क का बेसिक आइडिया आपको ये दिया था कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी गिवन पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क लेना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉर्क आ जाएगा। और साथ में ये बताया कि जनरली एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉर्क है तो पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो नेगेटिव होता है। हालांकि इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज को भी नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी रखा जा सकता है इक्विलिब्रियम के केस में। मगर जनरल ट्रेंड सारे बुक्स में यही है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वी टेक पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क एज नेगेटिव, ऐसा करते हैं। इस तरह का एक आर्बिट्ररी शेप का एक बॉडी है, उसका सेंटर है वो पे देयर आर 4 फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे 10 न्यूटन। यहाँ से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल से और इस लाइन के बीच में 37 डिग्री एंगल है। एक फोर्स 5 न्यूटन का डायरेक्टली इस पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एंड इट इज टुवर्ड्स द लाइन O, टुवर्ड्स द पॉइंट O। एक और फोर्स इस बॉडी पे यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन का ऐसे, जो कि O से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और एंगल इसका ये वाला 150 डिग्री। तो टोटल टॉर्क कितना होगा? टॉर्क अबाउट पॉइंट O लेना है और इस नोटेशन को फॉलो करना है। क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव। तो देयर आर 4 फोर्सेस, सभी का टॉर्क हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पहले टॉर्क ड्यू टू 5 न्यूटन प्लस टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन प्लस टॉर्क ड्यू टू 15 न्यूटन एंड टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन। ये चारों फोर्स का टॉर्क हम लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से लिखना है कि कितना होगा। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज गिवन एज, देखिए 5 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा, पॉइंट O के अबाउट हमें टॉर्क लेना है और फोर्स इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो R जो होता था, जैसा हम लोगों ने थ्योरी के टाइम पे पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर ओरिजिन यहाँ है और एक फोर्स यहाँ पे लाइक दिस फोर्स इज एक्टिंग, दिस इज R, तो टॉर्क का डेफिनेशन आपको बताया था मैंने R क्रॉस L, ऐसा होता है। टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज डिफाइंड एज R क्रॉस L, और दोनों के बीच में ये एंगल थीटा लिया था, R क्रॉस L। तो R से फोर्स कुछ डिस्टेंस पे है, जिस पॉइंट के अबाउट, यही पॉइंट O यहाँ है, फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अगर ये फोर्स यहीं से पास करने लगे O से ही, अगर कोई फोर्स ऐसे पास करने लगे तो पॉइंट O से फोर्स का जो डिस्टेंस होता है ये R ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये R का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था फोर्स, तो कुछ ये डिस्टेंस रहेगा तब तो। अगर फोर्स F डैश O से ही पास हो रहा है तो टॉर्क ड्यू टू F डैश 0 हो जाएगा। टॉर्क ड्यू टू F डैश अबाउट पॉइंट O इज 0 इफ इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट जहाँ पे टॉर्क लेना है। टॉर्क लेना है यहाँ पॉइंट O के अबाउट एंड फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो 5 न्यूटन का टॉर्क हो गया 0। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया डेफिनेशन में, ये फोर्स का टॉर्क निकाल रहे थे। अगर ये फोर्स O से ही पास होने लगे तो O से पास होने पे ये R 0 हो जाता है। R 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया कि अगर डोर को ओपन करना है, अगर हैंडल एकदम एक्सिस के पास लगाते हैं तो आप कितना भी बड़ा फोर्स लगाइए आप दरवाजे को नहीं घुमा पाते हैं, क्योंकि टॉर्क 0 हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, 10 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट से
इस फोर्स का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर एंड ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल पे है। देखिए ऐसा है, पॉइंट ओ से डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और फोर्स है 10 न्यूटन का। ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोर्स 10 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखना है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक फिंगर आप अपना एक फिंगर ओ पे रखिए और दूसरे फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में घुमाइए। ये क्लॉकवाइज आता है कि एंटी क्लॉकवाइज आता है, आप लोग बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आता है। क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव लेंगे और वैल्यू क्या लिख रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले लेना है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो उसको 4/100 कर दिया और पॉजिटिव साइन दे दिया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4/100 मीटर। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 4। ये टर्म समझ में आया कि नहीं? प्लस क्यों लिया? क्लॉकवाइज था ना, नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज है तो पहले नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस हो गया 4/100 मीटर एंड फोर्स इज 10 न्यूटन। ये पहला 10 न्यूटन का टॉर्क हो गया। अब 15 न्यूटन का टॉर्क लेते हैं। आप देखिए 15 न्यूटन का जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है और यहाँ से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लेना है, तो पॉइंट ओ से फोर्स वाला जो लाइन है उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। दिस इज द परपेंडिकुलर। ये फोर्स का लाइन है। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना है वहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स पे ड्रॉप करना होता है। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर फोर्स पे ड्रॉप किया और इसी डिस्टेंस को आर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 37 डिग्री है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर 15 न्यूटन फोर्स। तो ये डिस्टेंस निकालना होगा और 15 न्यूटन का टॉर्क यहाँ पे ओ पे एक फिंगर रखिए और 15 न्यूटन के डायरेक्शन में घुमाइए। ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, बताइए। एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले प्लस साइन यहाँ दे दिया मैंने और डिस्टेंस दिस इज 37 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस इसका कंपोनेंट इधर लेना है। कितना आएगा बताइए जरा? 6 सेंटीमीटर का कंपोनेंट कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो 20 न्यूटन का टॉर्क भी यहाँ पे फिंगर रख के एक फिंगर ओ पे रखें और दूसरा फिंगर 20 न्यूटन के डायरेक्शन में घुमाएं। तो इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव साइन। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप लोग ये देखिए 20 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। इसको आगे अगर बढ़ा दे रहे हैं और ओ से एक परपेंडिकुलर डालना होगा इसके ऊपर, तो ओ से अगर एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं ऐसा, तो ये आया। अब ये 150 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये 150 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और ओ से उस फोर्स पे एक परपेंडिकुलर डाला। अब है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 4 सेंटीमीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज, दिस वन इज 30 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ, ये 4 ये 30, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू बताइए। 4 sin 30 डिग्री। 4 sin 30, ठीक। तो दैट विल बी 4 sin 30। तो 4/100 मीटर and sin 30 degree multiplied by force 20 Newton. So answer is 0.54 Newton meter. This is the answer. ये सिर्फ टॉर्क समझने के लिए था कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता चलेगा। तो सिर्फ दो फिंगर की मदद से
आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इजिली डिसाइड कर सकते हैं जी। ए बी एक रॉड है जैसा कि लिखा हुआ है, इसका लेंथ है L and it is resting with the help of one horizontal surface and a vertical smooth surface. Horizontal surface is rough, यानी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये वर्टिकल वाल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इस रॉड के एंड ए पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। रॉड का एक वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अंडर दिस ऑल फोर्सेज दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ए, और पॉइंट एंड ए और बी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा ये कैलकुलेट आपको करना इस रॉड के ऊपर। आप लोग कैलकुलेट करिए इसको। दिस इज द रॉड ए बी। इस डायग्राम में देखिए रॉड का जो वेट होगा बिल्कुल इसके सेंटर से लगेगा। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ रॉड, यहाँ से mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट को O मान लेते हैं। पॉइंट ए पे नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर सर। वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, इसको मान लेते हैं NA। सिमिलरली पॉइंट बी पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस। अपवर्ड नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पॉइंट बी हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से वर्टिकली कम करता है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पॉइंट। फ्रिक्शन एट पॉइंट ए किस तरफ लगेगा? अपोजिट सर। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट सर। लेफ्ट, ठीक है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट, ये स्मॉल एफ से मैं शो कर रहा हूँ। ये चार फोर्स हो गए, NA, NB, F और mg। तो पहले तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं, अगर वो सफिशिएंट नहीं होगा तो फिर टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखिए ओनली टू फोर्सेस हैं, एक NB है और एक F है। ये एक्स एक्सिस की तरफ है और F निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए समेशन Fx 0 होता है, मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू NB। या ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसे करिए, NB राइट साइड डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिखिए, और फ्रिक्शन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है तो इसको निगेटिव लिखिए 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया F इक्वल्स NB, एक इक्वेशन ये बन गया। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए समेशन Fy शुड बी 0। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए अगेन देयर आर टू फोर्सेस, एक Na है और एक Mg है। Na अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया जाएगा और Mg डाउनवर्ड है तो निगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन बन गया Na इक्वल्स Mg, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन एट एंड ए तो आ गया Mg। अब ये दोनों इक्वल है और इस इक्वेशन से इसका कोई लिंक नहीं है, तो F और NB दोनों है बराबर, लेकिन इस इक्वेशन से इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी कि टॉर्क लेना पड़ेगा। अब टॉर्क, बिकॉज द रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम आल्सो, सो वी कैन टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। O के अबाउट आप टॉर्क लेके सारे फोर्सेस का टॉर्क अबाउट पॉइंट O लेके 0 कर सकते हैं, पॉइंट B के अबाउट टॉर्क लेके 0 कर सकते हैं, पॉइंट A के अबाउट टॉर्क लेके 0 कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द रॉड जो है C, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके 0 कर सकते हैं। यू आर फ्री टू टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, और सबका समेशन 0 कर। इक्विलिब्रियम में ये फायदा है कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लीजिए। दूसरी बात, आपने ये
सीखा कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं, अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास करे तो टॉर्क 0 हो जाता है। तो सबसे यहाँ पे पॉइंट ए के पास देखिए दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फ्रिक्शन है और एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट पे आ जाए तो इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क हो जाएगा 0 और हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, लेस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इजी वहां पे होता है जहां पे ज्यादा फोर्स लग रहे हो, जिस पॉइंट पे वहां पे टॉर्क लेना ज्यादा आसान होता है, बिकॉज हमें टर्म्स कम लिखने पड़ते हैं, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो सबसे आसान किस पॉइंट पे होगा टॉर्क लेना, ये आप लोग बताइए। तो लेट अस टेक टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। since rod is in rotational equilibrium also, since rod is in rotational equilibrium also, therefore taking torque about any point, we are taking point A, net torque about point A should be 0। सारे फोर्सेस का टॉर्क लेके 0 करेंगे। यहाँ देखिए कर रहे हैं, टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू na प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू nb, सभी टॉर्क मिला के 0। Because these two forces Na and friction are acting through point A, इसलिए इसका टॉर्क हो जाएगा 0। तो दो कैलकुलेशन करने से बच गए। अब टॉर्क ड्यू टू mg एंड टॉर्क ड्यू टू nb दोनों का सम 0। इसमें अब देखिए पॉइंट ए के अबाउट फिंगर रखा जाए, mg का टॉर्क हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और nb का टॉर्क हो रहा है क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो mg का टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कर दीजिए। हम लोग टॉर्क ले रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट, mg का डायरेक्शन है ये, फोर्स का डायरेक्शन है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए उसको, दिस इज द परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है l/2 और ये एंगल है 30, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2 cos 30। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ l/2, ये एंगल 30, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये है, जहां टॉर्क लेते हैं वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं फोर्स। तो दिस डिस्टेंस इज l/2 cos 30 multiplied by 4 into mg। nb का टॉर्क देखिए ये क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस कर दिया। nb का देखिए डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल है। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। तरीका क्या है, जहां आप टॉर्क ले रहे हैं वहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। सो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक l है, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक l ये 30, तो ये हाइट कितनी होगी, L sin 30 degree. l sin 30। तो l sin 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय nb, दिस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया, l को कैंसिल कर देते हैं, 1/2 cos 30 degree is √3/2 into mg, that is equal to l is cancel, sin 30 is half into nb, ये 2 कैंसिल, इक्वेशन आ गया nb इक्वल्स √3/2 into mg and nb and friction force are equal from equation 1, so this is equal to f। तो सारा आंसर आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया √3/2 mg, नॉर्मल रिएक्शन एट एंड ए एंड बी आ गया, एंड ए पे तो यही आ गया था, एंड बी पे यहाँ आ गया, सो दिस इज द आंसर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टरनेटली वी आर टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ और इसको 0 करते हैं, because the rod is in rotational equilibrium, so taking torque about any point it must be 0। पॉइंट ओ के अबाउट अगर टॉर्क लें तो टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू na
प्लस टॉर्क ड्यू टू NB, सबका सम 0। आप लोग जरा बताइए इन चार में से किसी का भी टॉर्क अबाउट 0.0 हो पाएगा कि नहीं? Because friction force is already passing through point O, so its torque will be 0. फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क हो गया 0। अब बाकी टर्म्स देखिए, mg का टॉर्क देखिए, वो पॉइंट के अबाउट, इट इज क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव। और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस चाहिए, mg का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है, यहाँ से यहाँ l/2 है और ये डिस्टेंस है ये, तो l/2 cos 30 हुआ। दिस डिस्टेंस इज l/2 cos 30। वैसे भी ये मिड पॉइंट है, ये भी l/2 cos 30 था, ये भी l/2 cos 30 आएगा। l/2 cos 30 देखिए यहाँ पे आया, मल्टीप्लाइड बाई mg। सो माइनस इसलिए लिया कि क्लॉकवाइज है वो पॉइंट के अबाउट। अब na का डायरेक्शन देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से ये डिस्टेंस l, दिस एंगल इज 30, na का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस है ये पूरा l है, ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l cos 30 और पॉजिटिव, तो l cos 30 डिग्री। na का डायरेक्शन है वर्टिकली, तो यहाँ से ये डिस्टेंस l cos 30 मल्टीप्लाइड बाई na। NB देखिए, यहाँ से NB का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो निगेटिव हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, NB का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, वी नीड दिस डिस्टेंस। Na का डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, दिस इज l, दिस इज 30, सो दिस इज l sin 30। तो l sin 30 इंटू NB इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। पहले तो l कैंसिल हो गया, -1/2 cos 30 is √3/2 into mg, plus here also cos 30, so √3/2 into na, उतना नहीं आ रहा माइनस l into हाफ, l तो कैंसिल हो गया, into nb इक्वल टू 0। तो इक्वेशन थोड़ा अलग दिख रहा है, यहाँ ऐसा आया था, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो आपको Na बराबर NB है, देखिए नहीं, F बराबर NB है, Na का वैल्यू आ चुका है, तो Na का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये आ गया 2, तो सब में कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है -√3/2 mg प्लस √3, और Na का वैल्यू है mg इंटू mg, दिस इज इक्वल टू NB। नाउ कैलकुलेट करके देखिए कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। सेम आ रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए डायग्राम, यहाँ पे एक स्मूथ रोलर लगा हुआ है, मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। एंड रोलर के ऊपर आगे तक गया हुआ है रॉड इज नॉट एंडिंग एट द रोलर, रॉड यहाँ से यहाँ तक है, A से B तक का लंबाई L, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई निकालना होगा क्योंकि ये हाइट h दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। नाउ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, रॉड इज नॉट मूविंग, तो रॉड का एक तो वेट लगेगा सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में, एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द रोलर, एक यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन में, इट विल बी परपेंडिकुलर।
तीसरा वेट ऑफ द रॉड, चौथा फ्रिक्शन। यहाँ पे भी 4 फोर्स हैं जैसा पिछले क्वेश्चन था। इट इज ऑलमोस्ट मैचिंग विद द प्रीवियस क्वेश्चन। कैलकुलेशन थोड़ा सा उससे ज्यादा है स्लाइटली। फोर्सेज मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ सो दैट इट विल हेल्प। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज एन ए। रोलर से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द रोलर, दिस इज एट 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं एन सी। इस पॉइंट को आप सी मान लीजिए। रॉड के सेंटर में उसका वेट लगेगा mg, और एक यहाँ फ्रिक्शन लगेगा F। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड को समझने के लिए यहाँ देखिए डायग्राम में, ये दोनों फोर्स वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड है। तो सिर्फ एनसी जो है नॉर्मल रिएक्शन, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखिए यहाँ, तब आसानी होगी सॉल्व करने में। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो एनसी का कंपोनेंट इधर हो जाएगा एनसी साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एनसी कॉस थीटा। दिस कंपोनेंट विल बी एनसी कॉस थीटा। NC cos theta, and this end of the rod is end B. For translational equilibrium of rod, summation fx 0 and summation fy 0, तो इसके जो इक्वेशंस बनेंगे वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। fx 0 मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो ये दोनों फोर्स है आपस में बैलेंस हो गया, सो F इक्वल्स NC sin थीटा, इक्वेशन 1। एंड दूसरा इक्वेशन बनेगा वर्टिकल से। वर्टिकल में देयर आर 3 फोर्सेस, Na इज अपवर्ड तो उसको पॉजिटिव लिखिए, Mg इज डाउनवर्ड नेगेटिव लिखिए, Nc cos थीटा अपवर्ड पॉजिटिव लिखिए, Nc cos थीटा इक्वल्स 0। सो अभी इक्वेशन बन रहा है Na plus Nc cos theta that is equal to Mg. This is equation 2. Now count the number of unknowns: friction unknown, NC unknown, Na unknown. There are 3 unknowns and we have only 2 equations. So we cannot get the answer unless until we have third equation also. So third equation हमें मिलेगा torque से. So take torque about any point, point A, point O, point C, point B, any point, किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क ले, टॉर्क 0 होगा बिकॉज रॉड इज नॉट रोटेटिंग। यस सर, हो गया। ठीक है, नाउ यू मैच योर इक्वेशंस जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। माइनस, हाँ ठीक है, 1 मिनट। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड वी आर टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0। क्योंकि 2 फोर्स हैं पॉइंट ए पे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। दैट मीन्स टॉर्क ड्यू टू Na, torque due to friction, torque due to NC and torque due to mg। इन सम का सम 0। Na का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0। Na और फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट पॉइंट ए 0 हो चुका है। बाकी दोनों फोर्स का टॉर्क हम लोग को लेना। देखिए in C, this normal reaction torque is anti-clockwise, so positive. Normal reaction at point C is already perpendicular to the rod, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रॉड का अभी मालूम नहीं, वो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। Since sin theta is h upon ac,
साइन थीटा इज हाइट h बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ac, तो सीधा आ गया ac, ac इज h अपॉन साइन थीटा, so perpendicular distance is ac, ac is h by sin theta, पॉजिटिव हो गया। perpendicular distance, normal reaction is already perpendicular to the rod, so we should take h by sin theta multiplied by nc, और mg का टॉर्क यहाँ देखिए क्लॉकवाइज है, सो नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ mg, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, सो ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, तो यहाँ से यहाँ l/2 है, दिस इज l/2, इसको आप मान लीजिए पॉइंट P, ए से P तक का डिस्टेंस l/2, ये थीटा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg, दिस इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन रहा है nc इक्वल्स mgl cos थीटा, mgl cos थीटा डिवाइडेड बाय 2h, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा भी राइट साइड चला गया, h नीचे आ गया, दिस इज इक्वेशन 3। तो ऑल 3 इक्वेशंस वी गॉट, एनसी आ गया। हम लोग को फ्रिक्शन चाहिए, तो इक्वेशन 2 की जरूरत ही नहीं है, देखिए एनसी का वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, सीधा फ्रिक्शन आ गया। फाइनल आंसर इक्वेशन 1 से आ जा रहा है, इक्वेशन 3 से एनसी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे, वी आर गेटिंग द आंसर।